अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो MS एक्सेल के हवाले से है। जैसे MS वर्ड के अंदर हम काम करते हुए सपोज़ मैंने ये सब कुछ लिख लिया है। लिखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मुझे कैपिटलाइज करना था, कैपिटल में लिखना था। तो हम इसके लिए क्या करते होते हैं कि सिंपल आपको शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। अब परेशानी की बात ये है, और अगर मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ कि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँ, यहाँ से मैं अपर केस पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सारी जो हमारी वर्डिंग है वो कैपिटल हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम MS एक्सेल के अंदर यही चीज़ें जो मैंने वहाँ लिखी हैं, अगर इसको मैं कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। या तो इसको दोबारा लिखा जाए, शिफ्ट F3 यहाँ काम करेगा नहीं। तो ये देखें, इसने फंक्शन खोल दिया शिफ्ट F3 से। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट हमने कैसे करना है, आइए इसकी तरफ चलते हैं। मैं आपको शॉर्ट सा मेथड बताता हूँ। सपोज़ हम यहाँ इसे कैपिटल करके लिखना चाहते हैं, यहाँ मैंने इक्वल लगाना है, उसके बाद UPPER यानी अपर का फार्मूला है या फंक्शन आप स्टार्ट करेंगे, यानी आपने पैरेंथेसिस लगानी है, और उसके बाद इस सेल का रेफरेंस जिसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है टेक्स्ट जिसको आप कैपिटल करना चाहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस को बंद कर देना है, यानी आपने अपने ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर दबाएंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सारा का सारा कैपिटल हो गया। एक बार रेफ्रेश करते हैं, अब देखें ये सारा का सारा इसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसको कॉपी करके कंट्रोल C करें, किसी भी जगह पे यहाँ आपने पेज स्पेशल कर लें, SV कर दें, ये देखें आपके सामने ये वैल्यूज़ आ गई हैं, अब ये कैपिटल में है। तो आप इस तरह करके अपने टाइम को बचा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप मतलब दोबारा रीराइट करें। इससे बचने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।